यह फिजिक्स फार्मूले का कैलेंडर है। आप साइंस में जैसे भौतिक राशि के मात्रक याद करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, कोण का मात्रक रेडियन, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक घन मीटर, वेग या चाल दोनों का एक मात्रक होगा, वेग या चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। सभी भौतिक राशि के मात्रक दिए गए हैं। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें केवल मात्रक के पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक प्रकाश का चैप्टर मिलेगा साइंस में, प्रकाश के चैप्टर में सवाल कैसे लगाया जाएगा। जैसे यफ संकेत दिया गया है, यफ बराबर फोकस दूरी, यफ तो फोकस दूरी को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। आर वक्रता त्रिज्या है, वी प्रतिबिंब की लंबाई है, यू वस्तु की लंबाई, यम आवर्धन क्षमता, यफ बराबर आर बटा यम बराबर वी अपान यू। दर्पण के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/1/F इजकल टू 1/V प्लस 1/Q। लेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/F इजकल टू 1/V माइनस 1/Q। जिसे आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है तो 1 + D/F। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर F0 प्लस Fe। F0 अवदृश्यक लेंस और Fe अवनेत्र लेंस है। यहाँ संख्यांकी में कुछ फार्मूले दिए हैं, जिसे V अंतिम वेग, V U प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, T समय, यस दूरी। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। गति के समीकरण दिए हैं, V बराबर U प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। टी सेकंड में चली गई दूरी, जहाँ टी सेकंड में कोई वस्तु द्वारा किसी एकांक समय में चली गई दूरी, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यस बराबर यू प्लस 1/2 ये ब्रैकेट में 2t-1। यहाँ देखिए यह संकेत दिए हैं ऊपर, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, जैसे कोई आम का फल पेड़ से गिरा तो जमीन पे आएगा, तो वहां कौन सा फार्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, जैसे गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं, तो v बराबर u माइनस जी टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत। विद्युत से कोई आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं। वहाँ W का T बराबर समय, Q बराबर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन, P शक्ति, V विभवांतर, I धारा, N संख्या। P बराबर V I, P बराबर I R फार्मूला दिया गया है। इससे वे विद्युत ऊर्जा
तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। बे ऊर्जा यूनिट में संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। विभवांतर विभवांतर बराबर कार्य बटा प्रवाहित आवेश। प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध पर विभवांतर प्रतिरोध में धारा कुंडली में प्रेषित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय। अब जो 3 नियम दिए गए हैं, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये 3-4 नियम दिए हैं। इसमें से एक नियम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा माध्यमा उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करें, तो अंगूठा प्रचाल लग पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ के तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करें, तो माध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा लें, जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। लेंज का नियम, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। डायनमो का कार्य, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो का क्या कार्य है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।